सभी का स्वागत है। आज हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक पढ़ने जा रहे हैं, संधि, और ऑब्जेक्टिव टाइप में देखेंगे। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न देखने की कोशिश करेंगे। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किए होंगे वो लोग चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमको सपोर्ट मिलता रहे। आइए बिना देरी की वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ देखिएगा, पहला प्रश्न है, संधि किसे कहते हैं? संधि किसे कहते हैं? तो ये परिभाषिक रूप में आप देखिएगा कि दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि कितने प्रकार की होती है? तो ये 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सा संधि? तो देखिएगा, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, संधि किस भाषा का शब्द है? तो संधि संस्कृत भाषा का शब्द है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से कौन सा संधि का गुण है? तो संधि का गुण देखिएगा, इनमें से क्या दिया गया है? संधि निरर्थक अर्थों को मिलाकर सार्थक बनाती है, ऐसा भी नहीं होता। संधि में समास होता है, ऐसा भी नहीं हो सकता है ना। संधि का अर्थ है अलगाव, ये भी गलत है। संधि दो पदों का योग होता है, दो पदों का नहीं होता, दो वर्णों का मेल होता है। तो ये सब के सब आंसर आपका गलत है। तो ये गुण, ये इनमें से कुछ गुण समास का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखिएगा, स्वर संधि के कितने भेद है? तो स्वर संधि के कितने भेद? तो इसके 5 भेद होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ देखिएगा, स्वर संधि के कौन कौन सा भेद है? तो दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि, ये 5 होता है स्वर संधि के प्रकार। अगला प्रश्न, संधि विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग संधि कहा जाता है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा, विसर्ग संधि किसे कहेंगे? जब स्वर और व्यंजन के साथ, ठीक है, विसर्ग का मेल हो, मतलब स्वर या व्यंजन के साथ में विसर्ग का मेल हो, तब इसे विसर्ग संधि कहते हैं। जो इनमें से किसी में नहीं लिखा हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखिएगा, स्वर वर्णों का मेल होता है। तो स्वर वर्णों का मेल होता है वो क्या कहलाता है? स्वर संधि कहलाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, भुर्जित में कौन सा संधि विच्छेद सही होगा? तो भुर्जित है ना, बड़ा वाला ऊ दिख रहा है आपको, तो भुर्जित कौन सा हो जाएगा? भूधन ऊर्जित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये भुर्जित में कौन सा संधि है? तो इसमें है दीर्घ स्वर संधि है। अगला प्रश्न देखिएगा, निह कपट का सही संधि रूप क्या होगा? तो निह कपट लिखा है, मतलब ये क्या हो जाएगा? निष्कपट हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से यण संधि का उदाहरण कौन सा है? तो यण संधि का उदाहरण है मनुधन अंतर, मनुधर धन अंतर, मनवंतर, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिएगा, लघुर्मी में कौन सी संधि है? तो लघुर्मी में संधि है स्वर संधि, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, देवी धन इच्छा, तो देवीच्छा, तो देवीच्छा इसका सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये कौन सा संधि है? तो इस संधि है कौन सा संधि? दीर्घ स्वर संधि, यहाँ डिफाइन किया गया है, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, राजाज्ञा का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? तो राजाज्ञा ये होता है राजन धन आज्ञा। तो राजाज्ञा क्या हो जाएगा? राजन धन आज्ञा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, संकल्प में कौन सा संधि है या कौन से संधि का उदाहरण है? तो ये है व्यंजन संधि का उदाहरण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें देख सकते हैं संधि विच्छेद होगा कैसे? तो सम धन कल्प, तो संकल्प कौन सा संधि? व्यंजन संधि। अगला प्रश्न है, सच्चरित्र, सच्चरित्र में कौन सा संधि है?
तो सच्चरित्रों में है व्यंजन संधि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कैसे हुआ है? तो सत धन चरित्र, सच्चरित्र कौन सा संधि? तो व्यंजन संधि। अगला प्रश्न देखिएगा, दुष्चरित्र में कौन सी संधि है? अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से संधि शब्दों में स्वर संधि शब्द नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो अजंत नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो महाधन आशय, महाशय कौन सा संधि? दीर्घ स्वर संधि। अच धन अंत कौन सा संधि? तो याद रखिएगा अजंत, ये व्यंजन संधि है। प्रधन उड़ ये क्या है? गुड़ स्वर संधि है। भूधन उद्धार ये कौन सा संधि है? दीर्घ स्वर संधि। अगला प्रश्न देखिएगा, सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि है? तो सूर्योदय शब्द में कौन सा संधि है? तो इसमें है गुड़ स्वर संधि। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सूर्य धन उदय, सूर्योदय गुड़ स्वर संधि। अगला प्रश्न देखिएगा, स्वागत सुधन आगत कौन सा संधि? यण स्वर संधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, वसुधैव का संधि विच्छेद होगा। वसुधैव का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? वसुधा धन एव, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा संधि? वृद्धि स्वर संधि है ये। अगला प्रश्न देखिएगा, अधोगति, अधोगति शब्द का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा अधः धन गति। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा संधि है पूछा जाए तो विसर्ग संधि। अगला प्रश्न देखिएगा, यदि विसर्ग से पहले अम हो और बाद में क ख प फ हो में से कोई वर्ण हो तो कौन सा होगा? तो इसमें हो जाएगा, यहाँ व्याकरण के द्वारा विलोपित कर दिया गया था, लेकिन यहाँ देखिएगा, यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अक्षर अ के साथ विसर्ग तथा अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण अक्षर क ख प फ हो तो विसर्ग अपरिवर्तित रहता है, मतलब बदलता नहीं है, वैसी की वैसी रहता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। अगला प्रश्न देखिएगा, महर्षि का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? तो महर्षि का हो जाएगा महाधन ऋषि। महर्षि कौन सा स्वर संधि? गुड़ स्वर संधि। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, पावक का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? तो पावक का हो जाएगा पौधन अक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कौन सा स्वर संधि? तो अयादी स्वर संधि। अगला प्रश्न देखिएगा, विद्यालय में कौन सी संधि है? तो विद्यालय में संधि है विद्याधन आलय, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, अतएव को विग्रह कर संधि का प्रकार बताइए। अतएव का विग्रह कैसे होता है? तो अतः धन एव, अतएव। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिएगा, निरर्थक का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? तो निरर्थक का हो जाता है निधन अर्थक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा संधि है? तो ये है विसर्ग स्वर संधि, विसर्ग संधि है ना, यहाँ नहीं होगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा, इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है? तो स्वर संधि का उदाहरण है पवन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ कुछ डिफाइन किया गया, ये भी देख लीजिएगा। सम धन योग, संयोग कौन सा संधि? व्यंजन संधि। मनः धन हर, मनोहर, विसर्ग संधि। नमः धन कार, नमस्कार, ये भी विसर्ग संधि। पो धन अन, पवन, ये कौन सा हो जाएगा? अयादी स्वर संधि हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, परिच्छेद शब्द का सही संधि विग्रह कौन सा हो जाएगा? तो परिच्छेद शब्द का सही संधि विग्रह हो जाएगा परिधन छेद, है ना, परिच्छेद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिएगा, संधि विच्छेद अनुधन छेद, तो ये क्या हो जाएगा? अनुच्छेद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिएगा, यशोधरा किस संधि का उदाहरण है? यशोधरा हो जाता है यशः धन धरा, है ना, कौन सा संधि? विसर्ग संधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा,
उल्लास का संधि विच्छेद होगा, तो उल्लास का संधि विच्छेद हो जाएगा उत धन लास। उल्लास कौन सा संधि, व्यंजन संधि हो जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत धन लास। अगला देखिएगा, सदैव में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है। सदैव, सदा धन एव, सदैव ये कौन सा संधि हो जाता है, वृद्धि स्वर संधि, तो स्वर संधि का ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम है विसर्ग संधि। कैफे, तो तपा धन वन, विसर्ग संधि। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, निषिद्ध का संधि विच्छेद क्या होगा। निषिद्ध का संधि विच्छेद हो जाएगा निधन सिद्ध, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा संधि, व्यंजन संधि। अगला देखिएगा, नयन का संधि विच्छेद होगा, तो नयन का संधि विच्छेद हो जाता है निधन अन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और कौन सा संधि पूछे, तो अयादि स्वर संधि हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भरण का उचित संधि विच्छेद होगा, तो भरण का उचित संधि विच्छेद हो जाता है भर धन अन, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा संधि, तो व्यंजन संधि। अगला प्रश्न देखिएगा, महैश्वर्य का संधि विच्छेद हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद हो जाता है महाधन ऐश्वर्य, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा संधि पूछे, तो वृद्धि स्वर संधि। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किसमें संधि का प्रयोग हुआ है, तो संधि का प्रयोग हुआ है बलाबल में, है ना, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है, तो स्वर संधि का उदाहरण है अन्वय, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर कुछ डिफाइन भी देख लेते हैं, डिफाइन करके, जगत धन इस, जगदीश कौन सा संधि, व्यंजन संधि। अनुधन ए, अन्वय कौन सा संधि, यण स्वर संधि। उत्धन श्वास, ये कौन सा संधि, व्यंजन संधि। तत् धन लीन, ये कौन सा संधि, तल्लीन संधि कौन सा हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा। अगर संधि के बारे में पूरा वीडियो देखना हो तो आप लोगों को मेरे YouTube चैनल में मिल जाएगा, संधि करके सर्च करिएगा, है ना, वहाँ पूरी तरह से डिफाइन कर दिया हूँ, ये केवल ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, शरद धन इंदु, ये क्या हो जाएगा, शरदिंदु, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा संधि, तो व्यंजन संधि। अगला देखिएगा, नीरज शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा, तो नीरज का हो जाएगा निर्धन रज, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा संधि, तो व्यंजन संधि। अगला प्रश्न देखिएगा, दुर्नीति का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, दुर्नीति का हो जाएगा दुहधन नीति, ऑप्शन नंबर बी सही। संधि पूछे तो विसर्ग संधि। अगला प्रश्न, पवित्र में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है, तो पवित्र में कौन सा संधि प्रयुक्त हुआ है, तो अयादि संधि प्रयुक्त हुआ है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से अयादि स्वर संधि के उदाहरण कौन सा है। अयादि स्वर संधि के उदाहरण, तो पो धन अन, पवन, ये अयादि स्वर संधि के उदाहरण है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें कुछ डिफाइन किया हुआ है, ये भी देखिएगा। यदि धन अपि, यद्यपि कौन सा संधि, यण स्वर संधि। अगला देखिएगा, पो धन अन, पवन कौन सा संधि, अयादि स्वर संधि। अगला देखिएगा, महाधन ऐश्वर्य, महेश्वर्य कौन सा संधि, वृद्धि स्वर संधि। अगला देखिएगा, जल धन उर्मी, जलोर्मी कौन सा संधि, गुण स्वर संधि। तो ये सब ऑप्शन फिल हो गए यहाँ से, है ना। अगला प्रश्न है, अन्वय शब्द का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा, तो अन्वय का संधि विच्छेद हो जाता है अनुधन ए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संधि पूछे तो यण स्वर संधि। अगला प्रश्न देखिएगा, अति धन आवश्यक, अत्यावश्यक, ये हो जाता है कौन सा संधि, तो यण स्वर संधि। विच्छेद कैसे होगा, तो अति धन आवश्यक, कौन सा संधि, यण स्वर संधि, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें व्यंजन संधि शब्द को चुनिए। व्यंजन संधि शब्द को चुनना है, तो ये हो जाएगा सज्जन, सतधन जन, कौन सा संधि, व्यंजन संधि, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। एक धन एक, एक कौन सा संधि,
तो वृद्धि स्वर संधि। अगला देखिएगा निधन संदेह, निसंदेह, है ना, ऐसा हो जाएगा निसंदेह। ये कौन सा संधि? विसर्ग संधि। अगला देखिएगा प्रातः धन काल, प्रातः काल, कौन सा संधि? विसर्ग संधि। अगला प्रश्न देखिएगा निम्नलिखित में व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो व्यंजन संधि का उदाहरण है तद्रूप, है ना, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। उसके बाद अगला देखिएगा निम्नलिखित में से उस शब्द को चुनिए जिसमें विसर्ग संधि प्रयुक्त नहीं हुआ है। तो विसर्ग संधि किसमें प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो दिग्गज में नहीं हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिएगा इसमें ऑप्शन को भी डील किया गया है, तो निधन चय, निश्चय, कौन सा संधि? विसर्ग संधि। मनः धन ताप, मनस्ताप, विसर्ग संधि। निधन गुण, निर्गुण, विसर्ग संधि। दिक धन गज, ये सही आंसर था उसका, जो व्यंजन संधि था। अगला प्रश्न देखिएगा निश्चय का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। तो निश्चल का क्या हो जाएगा? तो निश्चल का हो जाता है निधन चल, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा संधि पूछे? तो विसर्ग संधि। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा और इसी प्रकार के लगातार वीडियो मिलता रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हम लोगों को प्रोत्साहन मिलता रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।